अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को होने वाला है और उसके असरात तमाम ही ज़ोडिएक साइन पे होंगे। तो अगर आप ये वीडियो सुन लेते हैं या अपने किसी फ्रेंड को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उनको बता देते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा कि अगर आप किसी सेंसिटिविटी से गुज़र रहे हैं, किसी मसले में उलझे हुए हैं, सूरज ग्रहण क्योंकि उनको इन्हेंस कर देता है। और अगर आप थोड़े से केयरफुल हो जाते हैं तो इससे ये होगा, आपके काफ़ी काम आसान भी हो जाएंगे। यहाँ पे अगर बात की जाए अप्रैल के महीने की, तो कुछ लोगों के लिए ये टाइम टेस्ट के तौर पे सामने आएगा और कुछ लोगों को रिलीफ भी देगा। तो साथ साथ सब ही ज़ोडिएक साइन की इसी वीडियो में बात की जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपके काफ़ी सारे मसले हल होते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए आपकी टैरोट कार्ड के बारे में, तो साथ साथ मैं टैरोट कार्ड भी निकालती हूँ, क्योंकि ये मेरा होता है। नॉर्मली तमाम लोग नहीं करते, लेकिन हम टैरोट कार्ड के थ्रू भी आपका कोई स्टक पॉइंट है उसको भी हम बात करेंगे कि कैसे वो हल हो सकता है। सबसे पहले अगर साथ साथ कार्ड में निकालती हूँ, साथ साथ मैं टाइम बता दूँ कि ये रात 8:42 पे स्टार्ट होगा और 1:52 पे ख़त्म होगा। पाकिस्तान में क्योंकि नज़र नहीं आएगा, तो इसीलिए इसकी इम्पेक्ट आपको यानी कि सूरज ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके असरात इसलिए होंगे कि ये ज़ोडिएक साइन जो एरीज़ है उस पर ये सूरज ग्रहण होगा और इसके असरात बाकी तमाम ही ज़ोडिएक साइन पे होंगे। ओवरऑल अगर देखें तो सूरज ग्रहण का अगर क्या मतलब है, तो इसमें ये सूरज ग्रहण जो इस दफ़ा 8 अप्रैल को लग रहा है, इसमें आपको डिसीजन लेने में, या अगर आप कोई प्लान्स करते हैं तो अग्रेसिव आपके डिसीजंस होंगे, यानी कि जज्बाती होंगे, इरिटेटिव डिसीजंस आप लेंगे, जज्बाती फ़ैसले आप करेंगे, जल्दबाज़ी या बग़ैर सोचे समझे बग़ैर रिज़ल्ट को देखे हुए आप लोग इसके फ़ैसले मतलब अपने करेंगे, या फिर आप ऐसा फ़ैसला कर जाएँगे कि बाद में आपको लगेगा कि आपने गलत कर लिया है। यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये जो फ़ैसले होंगे किस सतह पे होंगे, तो यहाँ पे मुल्कों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो ज़्यादा पैदा होता हुआ नज़र आता है, और सोचों में तसादम बहुत ज़्यादा नज़र आता है, पॉलिसी एग्रेसिव बनती हुई नज़र आती हैं। मौसम की तब्दीली भी होगी, तूफ़ानी बारिशें होना, बहुत गर्म तरीन मौसम इस दफ़ा होना, उसके असरात भी रहेंगे। और ये जैसे कि मैंने बताया कि ये 8 अप्रैल को होगा, तो अगले 10 से 12 दिन ये इसके असरात रहते हैं। सबसे पहले अगर इसमें पाकिस्तान की बात अगर की जाए, तो पाकिस्तान में इसके चेंज अच्छे हैं, पाकिस्तान के लिए इसके असरात बहुत अच्छे होंगे। इसके लिए अलग वीडियो भी मैं बना रही हूँ कि पाकिस्तान के लिए इसके कैसे असरात होंगे। अब हम बात करते हैं अपने कार्ड्स के मुताबिक और अपने ज़ोडिएक साइन के मुताबिक। सबसे पहले एरीज़ के बारे में। एरीज़ के लिए ये फर्स्ट एंगल पर सूरज ग्रहण होगा और इसलिए इनको नेचुरल एबिलिटीज़ पर बहुत तवज्जो देनी होगी। जैसे कि अगले 10 दिन ये बहुत जो ईज़िली काम कर लेते थे, उनमें इनको स्ट्रगल करना शुरू हो जाएँगे, या फिर डील मेकिंग अगर होती है तो उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, या डिले आना शुरू हो जाएगा। सोशल इमेज की अगर बात की जाए तो वो कम होता हुआ नज़र आता है, या फिर किसी ज़हनी दबाव की अगर बात की जाए तो वो हो सकता है। फैमिली इशू में, यानी कि जो इनके रिश्ते हैं उसमें ये काफ़ी उलझे हुए नज़र आएंगे, तो इसलिए थोड़ा संभल के अपने रिश्तों में थोड़ी सी बहस से बच जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉरस के लिए, तो टॉरस में ये 12th एंगल पर होगा, और ग्रहण का जो 12th एंगल होता है वो जब भी होगा 12th एंगल पर, तो ये देखा जाता है कि इसमें विजन यानी ख़यालात आपके नेगेटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव चीज़ें भी आपको नेगेटिव आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं। लोगों के रवैये, लोगों के साथ आपका ताल्लुक अच्छा भी होता है तो आपको बुरा लगता है। कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो आपको एक ख़ास शक की नज़र से आप सबको देख रहे होते हैं। आपको फीलिंग्स ऐसी आती हैं कि सबके सभी मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, ये सारे ही मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। एडवांस में जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो इस पे थोड़ा-सा कंट्रोल अगर आप कर लें तो अपने रिश्तों से आप बच सकते हैं। अगले 10-15 दिन थोड़ा-सा अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फ़ैसले अगर आपने करने हैं तो उसमें बड़ी एहतियात से आप काम लें, उसमें नुकसान हो सकते हैं। तो 10-15 दिन है, थोड़ी-सी एहतियात कर लें रिश्तों में भी और काम में भी। नेक्स्ट बात करते हैं जी जमनाई की, और जमनाई के लिए सूरज ग्रहण होगा 11th एंगल पर, और जो जमनाइज़ इनफरादी काम करते हैं, यानी अपनी मेहनत अपनी अकल से काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये कोई ज़्यादा
ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन जो जेमिनी टीम वर्क के साथ, यानी कि किसी की मोहताजी के साथ या किसी की मदद से काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम कर सकता है। अगर कोई मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है या फिर बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो उन लोगों के लिए ट्रबल आ सकती है। हो सकता है कि वो अपना टारगेट अचीव ना कर सके। फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, मैरिज लाइफ या फिर थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नज़र आती है। और जिन लोगों के रिश्ते अभी तक नहीं हुए, उनके लिए भी अभी अगले कुछ टाइम के लिए रिश्ते होते हुए अभी नज़र नहीं आते। थोड़ा-सा फ़ैसला, अगर रिश्ता आया हुआ है, शादी का प्रोग्राम है, तो थोड़ा-सा सोच समझ के कीजिए, जल्दबाज़ी मत कीजिए। जल्दबाज़ी के फ़ैसले अगले 15 दिन आप लोगों ने नहीं करने किसी किस्म के भी। इसके बाद कैंसर की अगर बात की जाए, तो कैंसर के लिए ये होगा जी 10th एंगल पर, और ये इसका करियर का एंगल है। और कैंसर वाले हाई रिस्क पर हैं। थोड़ी-सी कान खोल के सुने कि हाई रिस्क पर हैं जी आप लोग। बनती हुई डील्स आपकी उलझ जाना, रिवॉर्ड्स का डिले हो जाना, मिस कमिटमेंट हो जाना, जिन लोगों की जॉब के खतरात पहले से मौजूद थे, उन लोगों के लिए ट्रबल, या फिर जॉब स्विच या न्यू जॉब के लिए जो कोशिश कर रहे थे, उनके लिए थोड़ी-सी ट्रबल हो सकती है। अगले 10 दिन वैसे भी आप लोगों ने एहतियात करनी है। पेपर वर्क अगर आप कोई कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी एहतियात कीजिएगा। 8 अप्रैल से अगले 10 से 15 दिन तक के लिए। इसके बाद बात करते हैं जी लियो की। तो लियो का ये फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है और 9th एंगल पर होगा जी सूरज ग्रहण। तो ये हाई रिस्क स्टार है, बहुत एहतियात करनी है लियोज़ की, क्योंकि ये रूलिंग प्लैनेट पर ग्रहण लग रहा है। तो ऐसे लियोज़ जो हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे थे, ऐसे लियोज़ जो ट्रैवलिंग के लिए क्वेश्चन थे, ऐसे लियोज़ जिनके ताल्लुकात अपने सीनियर्स के साथ ख़राब थे, या ऐसे लियोज़ जिनके रिलेशन ख़राब हुए हुए थे, या फिर बहुत ज़्यादा बहस आजकल चल रही है, वो आप लोगों को पता ही होगा। ऐसे लियोज़ जो मेडिकली काफ़ी कंप्लेंट्स कर रहे थे, और उनके लिए जिनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, या आजकल उनके कोई लेन देन का काम स्टार्ट हुआ था, उनको बहुत एहतियात करनी है। 8 अप्रैल से अगले 10 से 15 दिन उनके लिए ट्रबल टाइम चलेगा, एहतियात कीजिए। इसके बाद बात करते हैं जी वर्गो की। तो वर्गो के लिए ये होगा जी 8 एंगल पर ग्रहण, और 8 एंगल होता है जी लिटिगेशन का, लॉसेस का, इंसल्ट का, फ़िक्रें बढ़ जाना, कानूनी पेचीदगियों का बढ़ जाना, इन सब चीज़ों में आप लोगों ने एहतियात करनी है। और 12th एंगल पर असर आएगा तो सोचों का बढ़ जाना, कुछ ख़ास ऐसा होना जिसकी वजह से डिप्रेशन में आप लोगों का चले जाना, या फिर मूड स्विंग बहुत ज़्यादा आना। तो अगले 10 से 15 दिन आपने सबसे ज़्यादा जो एरिया अपना संभाल के रखना है, वो ये है आपके रिलेशन का, क्योंकि आपके जब मूड स्विंग होंगे, डिप्रेशन में होंगे, तो आप अपने रिलेशन ख़राब कर रहे होंगे। तो ये इस चीज़ में एहतियात कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं जी लिब्रा की। तो लिब्रा के लिए 7th एंगल पर ये ग्रहण होगा, और लिब्रा के लिए ये पॉजिटिव होगा। पहला एक ही ये स्टार ऐसा है पूरे 12 में से जो कि सेव है, यानी कि पॉजिटिव साइड पे होगा। इस तरह से भी पॉजिटिव होगा कि आज तक लिब्रा अपनी ज़िद की वजह से काफ़ी सारे फ़ैसले नहीं कर पा रहे थे, वो फ़ैसले कर पाएंगे। ब्लैक एंड वाइट के जो फ़ैसले होते हैं ना, कि हाँ या ना वाले जो फ़ैसले होंगे, वो करेंगे। और ये फ़ैसले वो तो सोचेंगे कि नुकसान है या फ़ायदा है, तो मैं कर देता हूँ, लेकिन इनसे इनको फ़ायदा ही होगा। और लिब्रा के लिए 11th एंगल का क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो टीम इनको फेवर करेगी, इनके फ़ैसलों का साथ दिया जाएगा। लोगों को इनकी फेवर की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर लोग इनके बारे में अच्छी राय कायम करना शुरू कर देंगे, बल्कि पहले ही कर रहे होंगे, और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लिब्रा इस वक्त वाहिद स्टार है जो कि जिसके लिए ये सूरज ग्रहण फेवरेबल है। आप लोगों को मुबारक हो। नेक्स्ट स्टार है जी हमारा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए ये होगा जी 6 एंगल पे, और 6 एंगल होता है जी फिजिकल हेल्थ की। और ऐसे स्कॉर्पियन जो हेल्दी हैं, उनको तो थोड़ी सी फिक्र नहीं करनी है, लेकिन ऐसे स्कॉर्पियंस जो कि पहले ही अपनी सेंसिटिव हुए हुए हैं अपनी हेल्थ को लेके, किसी बीमारी को फेस कर रहे हैं, किसी किस्म की मेडिसिन ले रहे हैं, या किसी किस्म की अपनी ही किसी बुरी आदत में उलझे हुए हैं, जैसे कि कोई नशा वगैरह, या फिर किसी किस्म के प्रेशर में है, तो इन लोगों को एहतियात करनी है। इनकी एहतियात अगर जनरल बताई जाए, तो विल और स्किल ही है, यानी अपने इरादों की सलाहियतों से ही करेंगे। और लेकिन अगर आप बस स्टोन अगर आपने पहना हुआ अपना, या फिर सूरज शम्स पढ़ने वाले इंसान है, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और इस सारी चीज़ों में अगर आप प्रेशर में हैं, तो अपने रिश्तों को लेके बहस मत कीजिए,
रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। 10-15 दिन ही हैं, थोड़ी सी एहतियात कर लीजिए। सजिटेरियस की अगर बात की जाए तो 5th एंगल पे होगा जी। सजिटेरियस को इसी तरह के नुकसानात होंगे जिस तरह के एरीज को होंगे, क्योंकि सजिटेरियस भी फायर नेचर है और यहाँ पे भी डील मेकिंग में डिले हो सकता है या फिर कैंसिल हो सकते हैं। आपकी बात सामने वाले को समझ ना आना और बहस होना, लड़ाई होना, ये हो सकता है। रिवॉर्ड्स का ना मिलना, जॉब स्विच करने में प्रॉब्लम होना, इन सारी चीज़ों में अगर आपने रिकवर करना है तो सूर्य शम्स लाजमी पढ़िए। ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें एहतियात लाजमी कीजिएगा। पेपर वर्क अपना कंप्लीट कीजिएगा, बाद में ये ना हो कि आप पछताते रहें। यहाँ पे अगर कैप्रिकॉर्न की बात की जाए तो 4th एंगल पर होगा जी कैप्रिकॉर्न के सूरज ग्रहण। और शुक्र है कि कैप्रिकॉर्न वाले हमेशा ही प्रॉब्लम में होते हैं, लेकिन इस दफ़ा लीस्ट रिस्क पर हैं, कम से कम इनको नुकसान होगा। इनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम चलती रही हैं, तो इस वजह से इनको इन मुश्किलात से तो निकल जाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर जॉब बिज़नेस में आजकल इनकी डील्स नहीं होंगी, ईद के बाद कोई भी पेपर वर्क है, कोई डील है, तो उसमें आप थोड़ी-सी एहतियात करेंगे, बाकी आपके लिए अच्छा है। इतना बुरा नहीं होगा सूरज ग्रहण कि आपको कहा जाए कि भई थोड़ा-सा मूड स्विंग हो सकते हैं, और कभी-कभी हो भी जाते हैं आप लोगों के कि आपका दिल नहीं करता बात करने का। तो जिस वक़्त आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप बात ना कीजिए और बहस-वहस से बच जाइए, वो दिन आपका फिर ख़राब होते हुए बच जाएगा। बात करते हैं जी एक्वेरियस की, तो एक्वेरियस की ये होगा जी 3rd एंगल पर, और 3rd एंगल होता है जी फैमिली का। एक्वेरियस के काफ़ी सारे लोगों की आजकल कंप्लेंट्स फैमिली से मुताल्लिक ही आ रही हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कोई अगर कोई मसला है तो मतलब एक उकताई हुई कैफियत रहना या फीलिंग्स रहना, इस तरह से होंगे। अगर इन फीलिंग्स को थोड़े आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आइसोलेटेड होना, लोगों की बातों का अच्छा ना लगना या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगना, छोटी-छोटी बातें दिल को चुभ जाना, ज़हनी उलझन में रहना। हस्बैंड और वाइफ़ और लव लाइफ़ जिनकी चल रही है, उनको बहुत एहतियात करनी है कि वो डिस्टर्ब होती हुई नज़र आती है। केयरफुल रहें, बता दिया है। तो ये जो दिन है, जो छुट्टियों के दिन हैं, इसमें भी आपस में बहस से बचें, अच्छा दिन गुज़ारें, खुश रहें। इसके बाद बात करते हैं जी अपने पाइसेस की, और पाइसेस क्योंकि वैसे भी 60 के असर में हैं और इनके लिए ये होगा 2nd एंगल पे, और पाइसेस भी लियो की तरह हाई रिस्क पर है। तो सॉरी पाइसियंस, आप लोग हमेशा ही मुझे कहते हैं कि कोई अच्छी खबर नहीं सुनाती हैं, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बता देती हूँ, उसमें फिर आप एहतियात कर लें। 8 से 15 अप्रैल तक ट्रबल मेकिंग का ये टाइम होगा आपका। जॉब के खदशात जिन लोगों के पहले से ही हैं, बॉसेस आपके नाराज़ का है अगर वो इज़हार कर रहे हैं या पहले से ही नाराज़ हैं, उनके साथ प्रॉब्लम होना, लोगों की नाराज़गी का बढ़ जाना, फैमिली में भी जो नाराज़गियाँ चल रही हैं उनके भी ख़त्म नहीं होना, अपने ही प्लान्स में प्रॉफिट का ना मिलना या फिर अपना ही प्लान जो है वो आपका कैंसिल हो जाना, तो ये भी इस चीज़ में शामिल होगा। इसके बाद बात करें अगर 6 एंगल पर, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो आपने सेहत का बहुत ख्याल रखना है। तो पाइसेस प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उस पे बस एहतियात करेंगे तो इस फेज़ से भी निकल जाएंगे आप लोग। ये रीडिंग क्योंकि जनरल है और ऐसे लोग जो इबादतों में या प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी मजबूत है उनके लिए ये वक्त आराम से गुजर जाएगा, लेकिन जो लोग कॉर्नर पर बिल्कुल खड़े हैं, मुश्किल वक्त आते ही वो डगमगा जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि एक दफ़ा अगर वो सुन लेते हैं तो उनको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और हमने क्या एहतियात करनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर किसी के साथ लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी हस्बैंड या वाइफ की उनके रिलेशन में प्रॉब्लम आई हुई है, तो वो काफ़ी एहतियात कर लें, उनको ये सोचने पे हो जाए। किसी का बिज़नेस है या फिर जॉब का प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम है, तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँ, क्योंकि ये चीज़ें एहतियात से ही हल हो सकती हैं।